बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के सिलसिले का हमारा 11वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो दूसरा ब्लॉक साइफ़र है जिसे हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं या शॉर्टली हम उसको एईएस भी कहते हैं, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से। अच्छा, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट जो है डैश एल्गोरिथम के हवाले से कि डैश का जो एल्गोरिथम था वो तकरीबन 20 साल तक मार्केट में रहा। फिर उसके बाद उसको जो है ना हैकर्स ने किया, क्रैक कर दिया। ठीक, जब नेसेसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई तो ये एल्गोरिथम क्या हो गया, क्रैक्ड हो गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी की बुक्स में आपको दो बातें जो है ना वो मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास टाइम हो और आपके पास रिसोर्सेज हो तो कोई भी क्रिप्टो सिस्टम जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस आर द वीकेस्ट लिंक ऑफ सिक्योरिटी। यानी आपने हार्डवेयर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्प्लीमेंट किया और आपने सॉफ्टवेयर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर ज़ाहिर बात है कि जो आपका सिस्टम है उसको ह्यूमंस ही ऑपरेट करते हैं, तो अगर वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर दें तो फिर इस तरह भी आपके क्रिप्टो सिस्टम जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो ये दो बातें आपको सिक्योरिटी की बुक्स में मिलेंगी। कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें 20 साल तक डैश जो है उसने मार्केट में राज किया, लेकिन आखिरकार जब नेसेसरी टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती गई तो फिर जो है ना इसको हैकर्स ने क्या कर दिया, क्रैक्ड कर दिया। ठीक, अच्छा, अब जब इसको क्रैक कर दिया तो जो निस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, ये एक इदारा है, इसने क्या किया, इसने जो है ना फिर लोगों को इनवाइट किया कि भाई अपने अपने आइडियाज़ के साथ आएँ और जो भी एल्गोरिथम्स हैं उनको प्रेजेंट करें ताकि उसमें से अब नया कोई एल्गोरिथम सेलेक्ट किया जा सके, क्योंकि डैश तो कंप्रोमाइज़ हो गया। अच्छा, फिर ये हुआ कि लोग आए और उनमें से जो है ना एक एल्गोरिथम सेलेक्ट किया उन्होंने, जिसको हम एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं या एईएस भी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वो रेंडाल है, उसको अगली स्लाइड में अभी हम देखेंगे। ये एईएस का एल्गोरिथम अब आजकल जो है ना जो नई एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़ हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब ये है कि ये जो एईएस का एल्गोरिथम है इसकी की साइजेस हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। तकरीबन 3 किस्म की साइजेस ये यूज़ करता है। 128 बिट की साइज़ यूज़ करता है, 192 बिट्स और 256 बिट्स की कीज़ जो है ना ये यूज़ करता है। यानी मुख्तलिफ़ की साइजेस इधर आपके पास अवेलेबल हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ना आप इनको यूज़ करें। अच्छा, जो 5 यूँ तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स लोगों ने पेश किए डैज़ के क्रैक करने के बाद, लेकिन जो फाइनल 5 एल्गोरिथम्स निस्ट ने सेलेक्ट किए वो ये थे। उनमें से फिर जो है ना एईएस को चूज़ किया गया फाइनल एल्गोरिथम की फाइनल एज ए फाइनल एल्गोरिथम। अच्छा, सबसे पहले मार्स जिसको डेवलप किया आईबीएम ने। दूसरा एल्गोरिथम था RC6 जिसको RSA लेबोरेटरीज़ में जो है ना डेवलप किया गया। तीसरा जो एल्गोरिथम था सरपेंट था, जिसको रॉस एंडरसन जो है ना एले बेहम ने, और इस ये जो आखिरी लार्स कोटसन है जो भी है। अच्छा, इन 3 लोगों ने इसको डेवलप किया। और फिर जो है हमारे पास ये जो टू फिश का एल्गोरिथम है इसको काउंटर पेन सिस्टम्स ने डेवलप किया। और आखिर में जो रेंडाल था इसको 2 लोगों ने डेवलप किया। एक का नाम जॉन डेमन और दूसरे का नाम विंसेंट रिजमैन। इन 2 लोगों ने फिर जो है ना रेंडाल को डेवलप किया। तो ये 5 जो थे, ये 5 एल्गोरिथम आखिर में सेलेक्ट किए गए। इनमें से फिर क्या हुआ कि 2000 में, ठीक है ना, 2000 में फिर रेंडाल को फाइनल एल्गोरिथम की बुनियाद पर सेलेक्ट किया गया। इस रेंडाल को हम असल में क्या कहते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं या एईएस कहते हैं। अच्छा, अब ये ब्लॉक साइजेस भी 3 किस्म के सपोर्ट करता है, 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट्स। तो कीज़ भी ये 3 किस्म की सपोर्ट करता है और ब्लॉक साइजेस भी ये 3 किस्म के सपोर्ट करता है। अब रह जाता है सवाल कि कितने राउंड्स जो है ना ये एईएस का एल्गोरिथम यूज़ करता है, तो ये डिपेंड करता है ब्लॉक साइज़ और की के ऊपर। अगर तो आपकी की और ब्लॉक साइज़ जो है ये है 128 बिट्स, तो 10 राउंड्स ये एल्गोरिथम लेगा। अगर तो की और ब्लॉक का साइज़ जो है वो 192 बिट्स है तो फिर ये 12 राउंड लेगा।
अगर आपका ब्लॉक का साइज़ जो है ये है 256 बिट्स और यानी 256 बिट्स के हैं की साइज़ और ब्लॉक साइज़, तो फिर ये एल्गोरिथम जो है ना ये 14 राउंड्स लेगा। अच्छा, अब जो डिज़ाइन है एईएस का वो कैसे बना? ये डैश की तरह जो है ना किसी मॉडल पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि डैश जो है वो फिस्टल साइफर के मॉडल पे बेस्ड था, लेकिन एईएस जो है ना ऐसे नहीं है। बल्कि इधर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इधर हम जो है ना लिंक्ड ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, यानी मुख्तलिफ ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं। वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, यानी वो हम सब्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे और परम्यूटेशन के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। इन दो बातों को हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, लेकिन एक एग्जांपल से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये ऊपर हमारे पास ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। लेट्स से ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी से और बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ जेड से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का अमल हो गया। अब परम्यूटेशन का अमल क्या है? परम्यूटेशन के अमल में हम जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये बी आ गया, ठीक है, ए की जगह, और बी की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। इधर हमारे पास ए बी था, लेकिन परम्यूटेशन का अमल परफॉर्म करने के बाद जो है इनकी पोजीशन चेंज हो गई। अब ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो एईएस का एल्गोरिथम है ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, यानी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन और एक से ज़्यादा परम्यूटेशन के अमल को ये परफॉर्म करता है। इस तरह जो है ना ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ठीक। अच्छा, अब इधर फिर वही बात मैंने लिखी है बोल्ड करके कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जो है ना हम एईएस की डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी स्कोप की से बाहर की चीज़ें हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना जो मेन कंसेप्ट है उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब एईएस जो है वो इंक्रिप्शन कैसे करता है? सबसे पहली बात तो ये है इस हवाले से कि जो एईएस कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है वो बिट्स के ऊपर नहीं करता, बल्कि एईएस का जो एल्गोरिथम है वो करता क्या है कि बिट्स को पहले वो ट्रांसफ़र करेगा या कन्वर्ट करेगा बाइट्स में, उसके बाद जो है ना फिर उस पे वो अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। लेट्स से हमारे पास जो है ना 128 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट है। अब एईएस का एल्गोरिथम क्या करेगा, इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगा, तो कितनी बाइट्स हमारे पास आएंगी, 16 बाइट्स हमारे पास आएंगी। उसके बाद जो है ना फिर इन 16 बाइट्स को वो क्या करेगा, वो इंक्रिप्शन के अमल में से गुजारेगा। अच्छा, अब इधर एईएस और डैश के एल्गोरिथम में एक सिमिलरिटी भी पाई जाती है। वो किस हवाले से, वो जो सब कीज़ का हमने जिक्र किया था, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है राउंड की का, या आप सब की कह लें इसको या आप इसको राउंड की कह लें, दोनों का एक ही मकसद है। यानी जितने नंबर ऑफ राउंड्स हों, लेट्स से अगर एईएस को आप 10 नंबर ऑफ राउंड्स तक यूज़ करना चाहते हैं, तो हर एक राउंड की जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ होगी, उसको हम सब की या राउंड की कहते हैं। उसको हम डिराइव या कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल की होगी वहाँ से इसको हम क्या करेंगे, डिराइव और कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब जब 16 बाइट्स का इनपुट जाएगा डैश एईएस के एल्गोरिथम में, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या होगा, 16 बाइट का ही हमें मिलेगा। लेकिन ये जो इनक्रिप्शन का प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अब ये 4 स्टेप्स हैं क्या? ये 4 स्टेप्स डियर स्टूडेंट्स ये हैं। सबसे पहले तो जो है ना एईएस हमने करेंगे ये कि 16 बाइट्स का जो इनपुट है वो हम इंटर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो एईएस करेगा काम वो ये करेगा कि बाइट सब्स्टिट्यूशन करेगा, यानी ये जो 4 स्टेप्स हैं ना आपके, ये में वो एन्क्रिप्शन का अमल है। एन्क्रिप्शन का अमल आपका इन 4 प्रोसेसेस पर या इन 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। 16 बाइट्स का इनपुट हमने इंटर किया। अब सबसे पहले जो एईएस का एल्गोरिथम है वो करेगा क्या कि इन 16 बाइट्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा। कैसे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा, फिर उसी तरह एक्स बॉक्स को यूज़ करेगा। मैंने आपको ये कहा था कि एक्स बॉक्स और कुछ नहीं है, ये एक टेबल है जिसमें रूल्स डिफाइंड होते हैं कि भाई आपने इन 16 इनपुट बाइट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के अमल के बाद दोबारा हमें नई 16 बाइट्स जो हैं वो मिलेंगी।
अब इन नई 16 बाइट्स को हम क्या कर देंगे, एक स्क्वायर में लिख देंगे, यानी 4 रोज और 4 कॉलम्स में हम इनको लिख देंगे। इधर लेट से ये हमारे पास एक टेबल बना, ठीक। अच्छा, इसमें ये हमारे पास 4 रोज हो गई और इसके बाद ये हमारे पास ये 4 कॉलम्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है ना आपके ये 16 बाइट आ जाएंगे। 4 ज़रबे 4, 4 रोज और 4 कॉलम्स, तो 4 ज़रबे 4 16 हो गया, तो 16 बाइट्स आपकी यहाँ पर आ गई। ये तो हो गया बाइट सब्स्टिट्यूशन का अमल। उसके बाद जो है ना फिर क्या होगा, शिफ्ट रोज, रोज को शिफ्ट करने का अमल जो है ना परफॉर्म होगा। यानी ये जो रोज हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे। करेंगे क्या कि ये जो पहली रो है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो दूसरी दूसरी रो है इसकी ये जो पहली बाइट है इसको हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब इसको हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बाइट तो हमारी ड्रॉप हो जाएगी, ये जाएगी कहाँ, ये दोबारा वापस आएगी और इस साइड पे हम इसको क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। इसी तरह जो तीसरी रो है उसमें से इन 2 बाइट्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर जो है ना इस साइड पे इनको हम इंसर्ट कर देंगे। जो आखिरी वाली रो है इसमें से हम ये जो 3 बाइट्स हैं इनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और दोबारा है ना इनको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वो परम्यूटेशन का जो अमल है, वो बाइट्स की पोजीशन को चेंज करना, वो अमल हमने परफॉर्म किया। जब ये अमल हम करेंगे तो फिर दोबारा हमें जो है ना नई 16 बाइट्स हमें मिलेंगी, लेकिन अब जो है ये इनकी पोजीशन जो है ना वो चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि स्टेप नंबर 3 में अब इन कॉलम्स को जो है ना हम मिक्स करेंगे। कॉलम्स को हम कैसे मिक्स करेंगे कि एक मैथमेटिकल फंक्शन अब इधर यूज़ होगा। वो मैथमेटिकल फंक्शन क्या करेगा, पहले कॉलम को लेगा, जो भी एक्शन इसने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद जो है ना नई वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक। फिर ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ये दूसरे कॉलम को पकड़ेगा, इसमें जो बाइट्स हमें दी गई हैं 4, ये 1 2 3 और ये 4 बाइट्स, ठीक है, इनको पकड़ेगा। जो भी एक्शन इसने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करने के बाद जो नई वैल्यूज़ होंगी उनको इधर लिख लेगा। इसी तरह तीसरे कॉलम की 4 बाइट्स को, फिर चौथे कॉलम की 4 बाइट्स को ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ये लेगा और जो भी एक्शन इसने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद नई वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी। तो फिर आपके पास 16 नई बाइट्स आई। अब आखिर में जो है ना इन 16 नई बाइट्स को हम क्या करेंगे, जो राउंड की, जो हमारी सब की है उसके साथ XOR करेंगे। लेकिन सबसे पहले होगा ये कि ये जो 16 बाइट्स है इनको हम दोबारा वापस जो है ना कन्वर्ट करेंगे 128 बिट्स में। फिर जो हमारी राउंड की है वो भी कितनी है, उसका साइज़ भी 128 बिट्स है। तो इन 128 बिट्स को हम XOR करेंगे राउंड की 128 बिट्स के साथ और हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो जनरेट होगा। अगर तो ये लास्ट राउंड है फिर तो यही हमारा जो है ना क्या है कि साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। इसी को हम फाइनल साइफर टेक्स्ट कंसिडर करेंगे। अगर तो ये लास्ट राउंड नहीं है तो फिर हम दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि जो 128 बिट्स का साइफर टेक्स्ट था दोबारा उसको हम 16 बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये प्रोसेस जो है ना दोबारा जो है ना क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा और रिपीट होगा दूसरे राउंड के लिए, फिर तीसरे राउंड के लिए, चौथे राउंड के लिए। रिमेंबर मैंने राउंड्स का आपको बताया था कि कब AES जो है 10 राउंड यूज़ करता है, कब 12 और कब 14। तो इस तरीके से जो है ना AES क्या करता है, इंक्रिप्शन के अमल को परफॉर्म करता है। अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम, एक डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो शुरू में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने जो है ना जो हमारी बिट्स थी 128 बिट्स उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया बाइट्स में, क्योंकि AES का एल्गोरिथम जो है वो तो बाइट्स पे काम करता है। तो हमारे पास कितनी बाइट्स बनी, 16। तो सबसे पहले तो इन 16 बाइट्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया इन रूल्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने क्या किया, रोज़ को शिफ्ट किया तो दोबारा हमारे पास नई बाइट्स आ गई 16। फिर उसके बाद हमने कॉलम्स को मिक्स किया तो दोबारा हमारे पास जो है ना नई 16 वैल्यूज़ आ गई। अब की स्केजुअल से हमने पहली राउंड की उठाई और ये जो यहाँ पे हमारे पास 16 बाइट आई थी उनको हमने दोबारा 128 बिट्स में कन्वर्ट किया और ये जो राउंड की 128 बिट्स थी, ठीक है, उसके साथ XOR किया और हमारी जो नई स्टेट है यानी साइफर टेक्स्ट आ गया। फिर अगर ये लास्ट राउंड है तो ये इसी को हम अपना साइफर टेक्स्ट कंसिडर करेंगे। अगर तो लास्ट राउंड नहीं है तो फिर जो है ना दूसरे राउंड के लिए हम जाएंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। अब देखिए इधर डियर स्टूडेंट्स मैंने मेंशन किया की स्केजुअल से मुराद ये है कि ये
हमारी वो फाइनल की है जिससे हमने जो है ना अपनी मुख्तलिफ राउंड कीज़ जो हैं या सब कीज़ जो हैं वो कैलकुलेट की हैं या डेराइव की हैं। ठीक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नेस्ट का ये जो इदारा था इसने एईएस को ही क्यों चूज़ किया, चूज़ करने की वजह क्या थी। ठीक है, उसकी वजह ये जो दो ऑपरेशन है कि यहाँ पे हम टेबल्स को यूज़ करते हैं, यानी टेबल्स में हमारे पास क्या है, रूल्स डिफाइंड हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का अमल परफॉर्म करते हैं और फिर जो है ना एक्सआर ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो दो ऑपरेशन है ये कंप्यूटर पे जो है ना बहुत फास्ट जो है ना परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से जो है ना फिर एईएस को फाइनली सेलेक्ट किया गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं एईएस की डिक्रिप्शन का अमल कैसे होगा। काफ़ी दफ़ा हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इस डिक्रिप्शन का जो अमल है वो क्या होगा, एन्क्रिप्शन के अमल के रिवर्स होगा। यानी सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ऐड राउंड की करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। फिर अगर उस पिक्चर को हम देखें तो मिक्स कॉलम करेंगे, फिर शिफ्ट रोज करेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, बाइट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यानी इनक्रिप्शन का जो भी प्रोसेस है वो रिवर्स हो, उसको हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे डिक्रिप्शन के हवाले से। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऐड राउंड की को अगर हम ले लें तो अब हम डिक्रिप्शन के अमल में क्या करेंगे कि जो भी हमारी राउंड की है उसको अब हम एक्सऑर करेंगे साइफर टेक्स्ट के साथ। ठीक है। अच्छा, मिक्स कॉलम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो भी मैथमेटिकल फंक्शन हमने वहाँ यूज़ किया था अब उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो राउंड कीज़ हमने यूज़ की हैं उनको हम क्या करेंगे, अब ऑपोजिट आर्डर में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना एईएस जो है वो डिक्रिप्शन के अमल को परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स एक आखिरी बात इस एल्गोरिथम के हवाले से कि इसमें जो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, अगरचे ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन एईएस में इनको हम सेपरेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।